नमस्कार दोस्तों, वाईएफएस राम की ऑनलाइन और लाइव वीडियो क्लासेस में आपका स्वागत है। बात करते हैं आज राजस्थान पुलिस स्पेशल क्लास की पार्ट 3 के अंदर पाचन तंत्र के बारे में। ठीक है, तो पाचन तंत्र हमने शुरू किया था और पाचन तंत्र के अंदर हमने सबसे पहले मुख्य गुहा से चर्चा शुरू की थी। मुख्य गुहा के अंदर हमने दांतों का अध्ययन किया, फिर हमने जीव्या का अध्ययन किया, यवला का अध्ययन किया, लार ग्रंथियों का अध्ययन किया, होठों के बारे में जानकारी प्राप्त की। उससे आगे भोजन ग्रसनी से हमारे पहुंचता आमाशय में। तो आज बात करेंगे आमाशय के बारे में। आमाशय तो सबसे पहले इस तरह की एक संरचना बनी होती है। ठीक है, आमाशय की। आमाशय में सबसे पहली बात होती है, आमाशय हमारे जो आहार नाल है, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। आमाशय आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है और इसकी संरचना जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रही है, एक थैली जैसी होती है, यानी थैलीनुमा। तो थैलीनुमा जैसी संरचना होती है, किसकी होती है? आपके पाचन तंत्र में आमाशय की। अगली बात है कि आमाशय क्या करता है। तो सबसे पहले हमने मुख्य गुहा से जो भोजन था वह ग्रसनी से इस आमाशय तक पहुंचेगा। आमाशय के अंदर जो भोजन पहुंचता है और यहाँ पे जो भोजन की लुगदी होती है, उस लुगदी का नाम जो बोलस था वो यहाँ पहुंचकर कायम कहलाएगा। तो आमाशय में भोजन की लुगदी को कायम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कायम। और अब बात करते हैं कि आमाशय की संरचना कैसे बनी होती है। तो सबसे पहले यहां पर ऑक्सेंटिक कोशिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ऑक्सेंटिक कोशिका पाई जाती है। अगली बात, आमाशय की बाहरी जो दीवार होती है वो प्रोटीन की बनी होती है। इनके अंदर आपके HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। आमाशय के अंदर जठर ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है, और आमाशय के 3 भागों में बटा होता है। CPF। C का मतलब होता है कार्डियक, P पायरोथोरिक, F फडिंग। ठीक है, तो अब शुरू से सामान्य सी जानकारी दोबारा लेते हैं। सबसे पहले हमने जो खाना खाया था वो खाना मुख्य गुहा से ग्रसनी से होता हुआ आमाशय में पहुंचेगा। आमाशय मानव आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है, जो व्यक्ति के दाईं ओर स्थित होता है, जो हमारे दाईं ओर स्थित होगा। ठीक है, अगली बात, जो भोजन है वो भोजन यहाँ एक जो भोजन की लुगदी बनेगी, उस लुगदी का नाम यहाँ पे कायम होगा या कायम होगा। ठीक है, उस भोजन की लुगदी का जो भोजन हमारे आमाशय में पहुंचता है वो हमारे इस आमाशय में 3 घंटे से 5 घंटे के दो या 4 घंटे तक रुकता है। 3 से 5 घंटे तक रुकता है या 4 घंटे तक रुकता है। उसके बाद में ग्रसी का भाग होता है, जो ग्रसनी का अंतिम भाग होता है, और यह अंतिम भाग इस आमाशय से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और इस आमाशय के अंदर जो आमाशय, इसको संस्कृत में बोला जाता है जठर, इंग्लिश में स्टोमस बोलते हैं। जठर के अंदर जो ग्रंथि पाई जाती है उस ग्रंथि का नाम होता है जठर ग्रंथि, और जठर ग्रंथि से जठर रस का स्रावन होता है। किसका स्रावन होता है? जठर रस का। जठर रस का pH मान 1.2 से 1.4 के मध्य होता है। जठर रस की प्रकृति अम्लीय होती है। ठीक है, जठर रस में स्रावित होने वाले हार्मोन, जो एंजाइम कह दो या पदार्थ कह दो, वो होते हैं 3 प्रकार के। इनको याद रखने का तरीका लिख देता हूं। जैसे आप रेलवे में हो, आप किस में हो? रेलवे में।
तो इसको याद रखने का तरीका हो गया, आप से हो गया अम्ल, और इसमें अम्ल होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि जठर रस में कौन सा अम्ल होता है? HCl अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। दूसरी बात P मतलब पेप्सिन, और ये जो पेप्सिन होता है, पेप्सिन ये प्रोटीन का पाचन में सहयोग है, यानी कि ये प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन का पाचन किससे होता है? आपके पेप्सिन से। अगला आता है आपका लाइपेज, ठीक है। और ये जो लाइपेज होता है ये वसा का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? वसा का पाचन। वसा का पाचन लाइपेज करता है। उसके बाद में यानी रेनिन, रेनिन दूध का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? दूध का पाचन करता है। तो देखो हमारे आमाशय को जठर भी बोला जाता है। जठर में जठर ग्रंथियां पाई जाती है, और जठर ग्रंथियों से जठर रस का स्रावन होता है, और जठर रस की प्रकृति अम्लीय होती है। और जो जठर होता है, ठीक है, यानी जठर रस होता है, उसका पीएच मान 1.2 से 1.4 के बीच होता है। जठर रस से स्रावित होने वाले जो एंजाइम हैं या पदार्थ हैं, उनमें एक तो होता है HCl, यानी कि जठर रस से ही HCl का निर्माण होता है। जठर रस से ही पेप्सिन का एंजाइम स्रावित होता है, और यह पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। यहां तक कि हमारे जो आमाशय, इसकी बाहरी दीवार भी प्रोटीन की बनी होती है, लेकिन इस बाहरी दीवार का ये पाचन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आमाशय की बाहरी जो दीवार होती है, इसके अंदर एक श्लेष्मा की झिल्ली होती है, और श्लेष्मा की झिल्ली पाए जाने के कारण प्रोटीन आमाशय के बाहरी दीवारों का पाचन नहीं कर पाएगा। अगला आपका आता है रेनिन। छोटे बच्चों में मान लो या बच्चों में दूध का पाचन कौन करता है? रेनिन करता है, ठीक है। उसके बाद में अगला आता है लाइपेज। वसा का पाचन लाइपेज करता है, ठीक है ना। अब बात आती है HCl क्या चीज है। अब HCl की चर्चा करते हैं। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। जैसे यहां भोजन का पाचन होता है, तो पूर्णतः लगभग देखो हमारे आमाशय के अंदर पहली बात तो होता है जो शराब होती है, उस शराब का अवशोषण होता है। यानी आमाशय में किसका पाचन होता है, किसका अवशोषण होता है? तो अवशोषण की बात पहले कर लेते हैं। एक तो शराब का अवशोषण होता है छोटी इसमें आमाशय। दूसरी बात, जितनी भी हम दवाइयां लेते हैं, औषधियां लेते हैं, उन औषधियों का अवशोषण भी आमाशय में ही होता है। उसके बाद में अगली बात होती है, जितनी भी सिंपल शुगर होती है, सरल शर्करा होती है, उन सरल शर्कराओं का अवशोषण भी कहां होता है? आमाशय में होता है। इसमें वसा का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है, और कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। जबकि मूल रूप से प्रोटीन और वसा का पाचन तो छोटी आंत में होता है। लेकिन उससे पहले की बात करें तो प्रोटीन का पाचन होना काम शुरू हो जाता है, वसा का हो जाता है, और कार्बोहाइड्रेट का होता है। जठर रस में HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होती है उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पहली बात होती है HCl का निर्माण कहां और किससे होता है? HCl का निर्माण आमाशय में होता है, और जठर रस से HCl का निर्माण होता है। तो इसका पूरा नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl होता है, ये परबल अम्ल होता है। क्या होता है? परबल अम्ल होता है, ठीक है। दूसरी बात, HCl होता है, करता क्या काम है, कार्य क्या है HCl का? तो हमारे शरीर में पहला तो काम यह होता है कि भोजन का पाचन एंजाइम करते हैं, लेकिन जो निष्क्रिय एंजाइम है उसको सक्रिय एंजाइम में बदलने का काम आमाशय का होता है। तो HCl निष्क्रिय
एंजाइमों को सक्रिय एंजाइम में बदलता है, निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय एंजाइमों में बदलता है। ठीक है। दूसरा काम, जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के साथ कुछ हानिकारक अशुद्धियां या जीवाणु आ जाते हैं। तो भोजन के साथ कई बार हानिकारक जीवाणु आ जाते हैं, और हानिकारक जीवाणु आ जाते हैं, उनको नष्ट करने का काम HCl का होता है। ठीक है, दूसरा काम। तीसरा काम, भोजन की प्रकृति को अम्लीय कर देता है। ठीक है, HCl का काम होता है भोजन की प्रकृति को कैसा कर देता है, अम्लीय। तो देखो, आमाशय में जो जठर रस ग्रंथियां होती है, और जठर ग्रंथियों से जठर रस का स्रावण होता है, और जठर रस से ही HCl का निर्माण होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो प्रबल अम्ल होता है। ठीक है। कार्य, निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय एंजाइम में बदलना, भोजन करने के दौरान या भोजन के साथ आई हुई हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना, भोजन की प्रकृति को अम्लीय बनाना, यानी भोजन की जो प्रकृति होती है उसको अम्लीय बनाना। लेकिन कई बार क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर या आमाशय के अंदर HCl की मात्रा बढ़ जाती है, और जब HCl की मात्रा बढ़ जाती है उसको एसिडिटी कहते हैं, एसिडिटी कहते हैं, या बोले तो अति अम्लता कहते हैं। क्या कहते हैं, अति अम्लता। यानी कि आमाशय के अंदर HCl की मात्रा का बढ़ जाना एसिडिटी या अति अम्लता कहलाता है। बात आती है अति अम्लता क्यों होता है, या अति एसिडिटी बनने का कारण क्या है। सबसे पहला कारण यह होता है अनियमित भोजन नहीं करना, अनियमित भोजन का करना। अगर व्यक्ति समय पर भोजन नहीं करता तो एसिडिटी बनती है। हमारे गांव में मोस्टली यह होता है कि खाना कम खाते हैं, चाय ज्यादा पीते हैं, जिसकी वजह से एसिडिटी हो जाती है। दूसरी जो आजकल ज्यादातर ट्रेंड में है, लोग चिंगम होती है, उस चिंगम को चबाते रहते हैं, उस चिंगम को चबाने से एसिडिटी हो जाती है। तीसरा, मसालेदार जो भोजन करते हैं, मसालेदार भोजन, जो व्यक्ति मसालेदार भोजन करता है उसको एसिडिटी होने की संभावना बढ़ जाती है। यानी मसालेदार भोजन करने से पेट में या आमाशय में जलन हो जाती है। ठीक है। और अगला आता है धूम्रपान करने से। धूम्रपान करने से भी एसिडिटी बढ़ती है। तो अनियमित भोजन करना, चिंगम चबाना, मसालेदार भोजन का सेवन करना और धूम्रपान करने से एसिडिटी का कारण बनता है या अति अम्लता का कारण बनता है। अब हो गया जो हो गया, अब बताइए इनका समाधान। यानी कि हमारी एसिडिटी को दूर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इनो का इस्तेमाल करते हैं, और इनो के अंदर हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इस्तेमाल करते हैं, MgOH2 होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अगर देखो HCl के अंदर हमने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिया तो यह कन्वर्ट होके MgCl2 और 2H2O इस प्रकार कन्वर्ट हो जाएगा। और जब व्यक्ति को एसिडिटी हो जाएगी तो दुर्बल सार की जरूरत पड़ेगी, और यह दुर्बल सार क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। ठीक है, यह आपका आमाशय कंप्लीट है। अब भोजन होता है वो आमाशय से पहुंचेगा छोटी आंत में। आमाशय से कहां पहुंचेगा, छोटी आंत में, और छोटी आंत की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू, जय श्री राम।